हेलो बच्चों, हम लोग कल इससे पहले वाली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग कुछ आपको वैल्यूज निकालना सिखा रहे थे, जिसमें हमने आपको साइन कॉस टेन ये सब साइड के टर्म में बताया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपनी चीजें आपको सब बता रखा था। और इसके बाद आपको साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, इनके जो है 0, 30, 45, 60, 90 इनके एंगल्स की टेबल आपको बना के दिया था और हमने कहा था इसको लर्न करके आइएगा। लर्न करने वाला काम अभी आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था 20 तक की टेबल लर्न कर लो और 30 तक के स्क्वायर लर्न कर लो। ये बहुत ज़रूरी है, आगे हर जगह जरूरत पड़ती रहेगी अपने को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लर्न करके बैठे होंगे। इस वर्चुअल क्लास में यही एक नुकसान है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप हमें तो देख ले रहे हो और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाह करके भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और आप चाह करके भी डायरेक्ट अभी इस वक्त डाउट नहीं पूछ सकते। हालांकि आप इसके बाद आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके आप डाउट पूछिए, जो भी डाउट है, और उसमें आपको जो है पूरी हेल्प होगी। लेकिन मैं चाहूँ कि आपको कितना और कॉन्फिडेंस डेवलप करूँ पूछ के। वजह से तो बच्चा क्लास में बैठा रहता है, वो बोलता है हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन पता कब चलता है जब उसका एक्सरे करो। चलो हम लोग आगे देखते हैं। ये हमने आपको टेबल हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। टेबल बताने के बाद फिर हम लोग जो है एक नई चीज सीखते हैं। टेबल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे आगे कहीं भी अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि आप याद कर लीजिएगा, कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आ गया। ये हमारा साइन 0, ये 30, ये 30 हो गया, ये 45, ये 60 और ये 90, ये इतना है। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी वैल्यू रखते हैं साइन 0, 0, 1/2, 1/√2 और ये √3/2, 1, ये 1 और ये √3/2, ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये 1/√3, 1/√3, 1, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये जाएगा इन्फिनिटी। बस इतना याद रखो। इसके बाद आप चेंज कर लेंगे, इसके बाद जो है हम चेंज कर लेंगे। और हमने आपको बताया था जो वैल्यू याद करने के लिए वो आपको बता रखा था। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 ये होता है 3/4, ये आपको बता रखा था। साइन 53 ये आपको बताया था कितना 4/5, कॉस 53 ये उल्टू बताया था 3/5, टेन 53 ये बताया था 4/3। ये वैल्यूज अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए अपना। अब आपको सीखना है कोई वैल्यू निकालनी, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, अब हमको सीखना है। हम कैसे सीखेंगे कि कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, इन वैल्यूज के अलावा एक्सेप्ट दीज वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 इन वैल्यूज के अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है तो हम कैसे निकाल, उनका कुछ भी निकालना हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे ये वैल्यू पता है, साइन 37 पता है, कॉस 37 पता है। अगर हमको ये 53 ना मालूम होता ये तो कैसे आप निकालते? मान लो हमको 53 की वैल्यू निकालनी, इसके साइन 53 पूछेगा आपसे, ऐसा सवाल पूछेगा साइन 53 की वैल्यू बताइए क्या है। ठीक, साइन 53 की वैल्यू निकालने के लिए हमें मान लेते हैं हमको ये वाली लाइन साइन 37 हमको पता है, साइन 37, कॉस 37, टेन 37 मालूम। साइन 37 अगर हमको निकालना है, अब ये मालूम है, ये हमको निकालना है साइन 53, ये कैलकुलेट करना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 37, साइन 90 -
37, 90 में से 37 को माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 53 आएगा। 90 में से 30 को माइनस कर देंगे कितना आएगा 53। देख लीजिए 90 37 माइनस करेंगे 10 3 8 ये कितना आ गया 53। तो यानी साइन 53 को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा क्या 90 माइनस थीटा। इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू 37 आ गई, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि पहले एंगल से चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। एंगल आया 90 माइनस थीटा, 90 में से 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन से लेकर के सारे जो होते हैं इसमें कॉसेक तक सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसमें सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ये पॉजिटिव होंगे। अब अगर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे तो हमको लेना है, और ये सारे पॉजिटिव साइन 90 माइनस थीटा, 90 चाहे प्लस हो या माइनस, जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो 90 माइनस थीटा किसमें पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव आएगा, 9 और साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू हमको पता है 4/5, ये आ गया। यानी साइन 53 की वैल्यू जो निकल के आ गई कितना आ गया 4/5, जो कि यहाँ लिखी हुई है। मैंने आपको कहा था लर्न कर लीजिए, ये निकालो वाला नहीं जाता, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको एक करके दिखा दिया। दूसरा लेना, दूसरा करके देख लीजिए। मान लो हमको tan 37 निकालना है, tan ये 53, tan अगर हमको 53 कैलकुलेट करना है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा 53, 90 माइनस 37 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, tan किसमें अब 90 माइनस थीटा आ गया, ये थीटा हो गया, ये 90 किसमें जाएगा, तो ये इसमें इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका साइन पॉजिटिव, tan किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में, ये कॉट में आ जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव साइन हो गया और tan कॉट में चला जाएगा, थीटा अपनी जगह रहेगा कॉट 37। अब कॉट 37 की वैल्यू जो आ जाएगी कॉट 37, ये tan 37 की वैल्यू हमको पता है। अगर हमको कॉट थीटा निकालना हो तो 1/tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan 37 करेंगे तो ये 1/3/4 यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 tan 53 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4/3, जो कि मैंने आपको कहा कि याद कर लीजिए। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड बता दिया। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा तो हालांकि इसको आपको याद करना है, ये सिर्फ ये सिखाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा तो 90 माइनस का यूज कैसे करेंगे। अब 90 प्लस आएगा, देखिए अब आपको आगे लेते हैं, इसमें अब आपको कोई वैल्यू निकालना हो, ये तो ऐसे ही था, सेकंड देखिए देखिए। अब जैसे अगर हमको मान लो निकालना हो 120 डिग्री एंगल ले लिए, कितना 120 डिग्री ये एंगल ले लिए। अब 120 कुछ भी निकालना हो, साइन 120, कॉस 120, tan 120, कॉट 120, सेक 120, इतना तो रट लिए, सारा नहीं रटा जा सकता, ना रटने की कोशिश करिएगा, ना रटने की। देखिए हम आपको एंगल्स तो हो सकता है 1000 तक निकलवाते हैं, 1200 तक निकलवाते हैं, लेकिन पूरे फिजिक्स में आपको बताता चल रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में ज्यादातर जो एंगल मिलेगा वो 0 से 180 के बीच में, इसके आगे नहीं आएगा। मैक्सिमम 0 से 90 के बीच में जो कि आपको लर्न है। इसके बाद आता है तो अभी आप वेक्टर वगैरह करना शुरू करेंगे, सबसे पहले 90 के ऊपर ही 120 डिग्री ही एंगल आएगा वहां पर, आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मैं आपको पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 0 से 120 के बीच, 180 के बीच में सारे एंगल्स आते हैं, इतना आप निकालना सीख लीजिए, आपको आगे जरूरत नहीं है, इस पे आपको 150 आराम से है, लेकिन 180 लाने के लिए आपको इसके आगे के एंगल भी पता होना चाहिए कि आपको मान लो 270, 360, 330 ये सब निकालना हो तो कैसे निकालें। हालांकि बहुत इजी है,
आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। मैंने आपको बताया अगर बहुत कोई कमज़ोर बच्चा हो, मैं तो उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर कोई बहुत कमज़ोर बच्चा है, उसके बेचारे की तमन्ना है कि हमारी फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स आए और फिजिक्स उसको कम समझ में आ रही है, तो अगर उसको मैथ्स हल्की फुल्की भी आ गई, थोड़ा बहुत भी आ गई, बेसिक एकदम न बहुत ज़्यादा जो, तब भी उसके 150 आराम से पहुँचेंगे। ठीक, घबराइए मत, अपना धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। देखिए अब मान लेते हैं, हम सबसे पहले यही लेते हैं साइन 120 निकालते हैं। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी? ये साइन 120 है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये साइन 120 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया? ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से कम नहीं है। इससे पहले हमने 53 लिया, 37 जो 53 लिया था वो 90 से कम था। ये 90 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा? वैसे इतनी मैथ्स आपको आती होगी 90 से 30 ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसे एंगल आ जाए कितना ज़्यादा है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, ये आपको पता चल जाएगा 30 एंगल ज़्यादा है। इसको आप देख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 ये लिखा जा सकता है। अब ये आपका थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप हमने आप क्या बताया था, ये 90 ये सॉरी यहाँ पर ये हमने साइन ढूंढने लगा। यही होता है कभी कभी ये वर्चुअल क्लास में, जो उसमें फिजिकल क्लास जो ऑफलाइन वाली होती है, ये अंतर होता है। टीचर लोग से भी गलती हो जाती है, लिखने कुछ लिखे, बच्चा बैठा रहता है सामने, जो अलर्ट बच्चा रहता है वो बताता है सर यहाँ पर ये। और आपका क्या बेनिफिट होता है, ज्यादा बेनिफिट मैक्सिमम बच्चे को होता है। हम पूछते समझ में आया, बच्चा बोलता है यस सर, पलट के पूछ लो आया बेटा, बताओ तुम खड़े होकर के तुम बताओ, तो अब दो चार जिससे पूछा हो बेचारा डर रहा है, नहीं बता पा रहा है। बाकी बच्चों के कान एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खटाखट रिवाइज कर लेते हैं, फौरन जहन में बैठ गया। उससे पूछो वो भी नहीं बता पाया, कुछ लड़खड़ाते हुए आधा ऊपर नहीं, तीसरे वाले ने एकदम करेक्ट बता दिया। तो इतने लोगों ने सुन लिया, सबका फिर से एकदम तैयार हो जाता है, बहुत फायदा होता है उस क्लास में जो है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ठीक, 90 प्लस 30 ये आ गया। 90 प्लस 30 जब ये आ गया, ये 90 प्लस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे बना देता हूँ आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, इसमें साइन और कॉसेक का साइन पॉजिटिव होता है, बाकी चार टैन, कॉस, टैन, कॉट, सेक ये चार नेगेटिव होते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा है। इससे इस एंगल से पहले हम क्या चेक करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ये जो लिखा हुआ है इसका साइन देखो, इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी आएगा प्लस आएगा। अब साइन 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया था चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में जाएगा? कॉस में जाएगा। तो साइन को कॉस में ले लो, तो ये हो जाएगा साइन अपने बगल वाले में चेंज होगा, ये कॉस हो जाएगा। कॉस थीटा, कितना थीटा है? 30। अब कॉस 30 वैल्यू याद हो, कॉस 30 ये इतना होता है, आपको याद हो, तो ये इतना निकल के आ जाएगा √3/2। देखिए कट से आ गया, आएगी वैल्यू बस इसी इतने में से, वो चाहे कोई सा भी एंगल दे दिया जाए, चाहे 3033 दे दिया जाए, आएगा एंगल यही इतने में से निकल करके। इसलिए पहले हमने आपको पिछली क्लास में बोले कि इसको आप ये लर्न कर लो, जितना बोलता चल रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको हम यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम करते वक्त आपको बताएंगे पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, तो आपको वो हम आपको तजुर्बे के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहे हैं कि अगर आपको 180 मार्क्स लाने हैं तो आप उस हिसाब से एकदम अलर्ट हो जाएगी, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर नोट्स में कोई ना कोई अपना मार्क लगा लो कि जिससे कि आगे वो रिवीजन में आपको फायदा देगा, उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि उसके आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए एक हो गई, एक प्रॉब्लम अपनी हो गई। हम दूसरी वैल्यू लेते हैं cos 120, इसको निकालते हैं। ये वेक्टर वगैरह में ज्यादा एंगल इसी के आते हैं, चाहे इलेक्ट्रो करेंगे कुछ भी करेंगे। साइन 120 कम मिलेगा, लेकिन cos 120 प्रैक्टिकल में फिजिक्स करते वक्त ज्यादा मिलता है निकालने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे रट भी लेते हैं इसको, बैरल में तो आपको रटने के लिए इसको मना कर रहा हूँ। अब देखिए cos 120 ये भी 90 से ज्यादा है, cos 120 इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 30 इसको भी लिखा जाएगा। ये हो गया cos 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा? सेकंड में। सेकंड में cos का साइन, cos का सेकंड नंबर का आता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर cos नेगेटिव, तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिए। cos पहले साइन लगा दो, अब cos किस में चेंज होगा? साइन में, यहाँ साइन लिखिए, साइन
अब ये cos 90 प्लस थीटा था, अब ये cos साइन में चला जाएगा। ये 90 वाले ने क्या काम किया, इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया 90, अब खाली थीटा बचेगा 30। साइन 30 कितना होता है देख लीजिए, फिलहाल तो आज आप देखिए, कल से हम नहीं लिखेंगे, अगर टेबल जरूरत पड़े अपना लर्न करके आइए, ठीक है, नहीं तो आपकी आदत खराब हो जाएगी, सब साइड में लिख देंगे, देख लेंगे। और आप भी साइड में मत लिखिएगा, नहीं तो आप हर दफे साइड में लिखते रहिए। अपना कोशिश करिए आपको लर्न हो जाए, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अभी शुरुआत है तो आप ये करिए, यहाँ पर साइन 30 कितना आ गया 1/, यानी माइनस, ये माइनस पे ये 1/, cos 120 मैंने आपको बताया बहुत जगहों जरूरत पड़ेगी, वेक्टर पढ़ोगे वेक्टर में जरूरत पड़ेगी, आगे इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रॉन में जरूरत पड़ेगी, हर जगह में जरूरत पड़ती रहेगी। कुछ बच्चों मैंने आपको बताया कि ये इतने बार आता है, इतने दफे आता है, इतने टाइम से आएगा कि आपको याद हो जाएगा। cos 120 निकालने का तरीका बता दिए, अगर आप कभी भूल जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यूज आप नहीं लर्न कर सकते सिवाय इनके अलावा हम बोलेंगे भी नहीं आपको लर्न करने, ये मैंने आपको बता दी। अब हम निकालते हैं, देखिए tan 120 की वैल्यू निकालते हैं, tan 120 और 120 कुछ भी निकाला जा सकता है, 120 sin cos tan में कुछ भी, tan अगर हमको निकालना tan 120 की वैल्यू निकालना तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, tan 120 यहाँ लिखते हैं, tan 120 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, ये साइन और ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब हमें ये आएगा, ये बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन देखो, tan का साइन है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा, ये 90 खत्म हो गया, अब ये एंगल बचा है tan थीटा बचेगा। अब ये tan 9, अब ये 90 में है, देखिए हमने बताया ना ये गलती होने का चांस रहता है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं 180 में, आपको आगे सिखाएंगे। अब ये 90, ये है 90 प्लस थीटा, सेकंड में आ गया, सेकंड में tan का साइन नेगेटिव होता है और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा, tan चेंज होगा ना cot में, कितना आएगा cot 30। अब cot 30 आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर cot 30 है, अब ये tan 30 वैल्यू हमें पता है, cot 30 आपका, अगर tan 30 पता है तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/√3, यानी ये √3 आ जाएगा, ये इतना है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा -√3 बराबर आ गया, यानी हमारे पास tan 120 की वैल्यू कितना आ जाएगा -√3। ऐसे निकालेंगे। इसी तरीके से आगे देखिए, मान लेते हैं हम कॉट का नहीं लेते, सेक का ले रहे हैं, सेक 120, इसको कैलकुलेट करना, यहाँ पर हो जाएगा सेक हो जाएगा 120, ये इक्वल हो जाएगा सेक 90 प्लस 30 आ जाएगा, 90 प्लस 30 ये इतना आ जाएगा, सेक 90 प्लस 30। अब सेक 90 प्लस 30, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सेक का साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दो, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक आ गया, ये 30 ऐसे जाएगा कॉसेक 30। अब साइन 30, कॉसेक जो होता है वो साइन के इनवर्स होता है, साइन 30 1/4, कॉसेक 30 निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा -2 निकल के आएगा, यानी सेक 120 कोई वैल्यू पूछे -2 ये इतना निकल के आ गया, ठीक। इस तरीके से अगर मान लो लास्ट वाला निकालते हैं, cosec 120 कैलकुलेट करना हो, cosec 120 थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप, तो अपने आप आपकी कलम में स्पीड आ जाएगी, पेन पावर आ जाएगी, अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे। अब आप सोचें वही चीज़ बार बार 120 पकड़ बैठे, अभी हम और भी एंगल लेते हैं, लेकिन 120 का मैंने साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सोचा हूँ, सब आपको निकलवा दूँ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको केवल प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको बताया ज़्यादा एंगल साइन कॉस टैन का ही आएगा, पहले ही बोल दिए। अब मान लो cosec 120 अगर हमको कैलकुलेट करना, cosec 120
तो cosec 120 क्या लिखा जा सकता है, cosec 90 प्लस 30। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कई स्टेप आप खुद भी जो है बंद कर दोगे, कई स्टेप आप स्किप कर दोगे, आपको लगेगा इसको लिखने से तो डायरेक्ट आगे से दिख रहा है, आपको दिखने लगेंगी चीजें, लेकिन ये कब आएगा, प्रैक्टिस पे आएगा। तो cosec 1 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cosec का साइन पॉजिटिव होता है, प्लस आ जाएगा, cosec किस में चेंज हो जाएगा, sec में चेंज हो जाएगा, sec 30। अब sec 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 होती है उसका इनवर्स, तो sec 30 इसका आ जाएगा sec 30, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, यानी 1 अपॉन cos 30, cos 30 को √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे 2 अपॉन √3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा, ये हमारा हो गया 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा यहाँ पर cosec 120 आएगा। ये मैंने आपको 120 की वैल्यू निकालना सिखा दी। अब हम लोग कोई और एंगल लेते हैं, दूसरा सीखते हैं, फिर दूसरा एंगल देखते हैं, 150। अब जैसे एक एंगल ले लिया हमने 150 ले लिया, 150 डिग्री। अब हमको मान लो sin 150 कैलकुलेट करना है, sin 150 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, sin 150 ये भी 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो इसको लिखा जा सकता है sin 90 प्लस कितना ऐड कर रहे हैं, 150 में से 90 माइनस करो, अपने आप पता चल जाएगा 0 60, तो ये 60 आएगा, sin 90 प्लस 60, तो ये आ गया 150 वैसे लिखा जा सकता है, sin 90 प्लस 60, यहाँ पर ये हो जाएगा sin 90 प्लस 60, यहाँ पर 90 प्लस 60, sin 90 प्लस 60 तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा होगा, sin 90 प्लस थीटा। तो अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड में, किसमें पड़ेगा, सेकंड में sin cosec, इनका साइन पॉजिटिव होता है, बाकी cos tan cot sec ये नेगेटिव होता है। sin 90 प्लस थीटा सेकंड में sin का साइन पॉजिटिव, साइन किसमें कन्वर्ट होगा, अपने बगल वाले में, cos में, ये हो जाएगा cos 60 आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये आ जाएगा, नहीं cos 60 की वैल्यू जो होती है, cos 60 देखिए यहाँ पर 1/2 है, cos 60 1/2, ध्यान रखिएगा, कहीं हो सकता है हम गलत लिखते, ध्यान चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलती, ध्यान आदमी के इधर उधर चला जाता है, गलती हो जाती है। तो sin 150 ये आ गया, ठीक, sin 150 की वैल्यू ये इतना निकल के आ गया। अब हम उसके बाद मान लेते हैं cos 150 लेते हैं, cos 150 अगर कैलकुलेट करना है तो cos, अब देखिए आपको पेन खुद ही धीरे धीरे चला, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 150 लिख रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं, आप यहीं cos 90 प्लस वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाना है, आप हमसे काफ़ी दूर बैठे हैं, तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मेन तो आपके पेन में पावर आनी चाहिए, हम तो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। cos 90 प्लस 60 सेकंड पार्ट में cos का साइन नेगेटिव, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा साइन 60 कितना होता है, √3/2, माइनस √3/2 आएगा। सेकंड में cos नेगेटिव होता है, cos की वैल्यू माइनस आएगी, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ गया। अब आपको एक और निकलवा देते हैं, cot लेकर के बस छोड़ देते हैं, ठीक है, cot 150 इसको निकलवा देते हैं, cot 150, इसके बाद 150 छोड़ के कोई और वैल्यूज लेते हैं। अब देखिए जैसे cot 150 निकालना, cot 150 की वैल्यू कैलकुलेट करना, क्या लिखा जाएगा इसको, cot 150 हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 प्लस 60, cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cot का साइन, ये cos है, ये cos, ये tan, ये cot का साइन क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा दी, ठीक, नेगेटिव लग गया। अब उसके बाद जो है cot किस में जाएगा, tan में, बगल वाले tan में आ गया, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखी हुई है √3, लेकिन आज तो लिखी हुई है, नेक्स्ट क्लास हो सकता नहीं लिखेंगे, आप याद लर्न करके रखिएगा, आपसे पूछेंगे आज तो डायरेक्ट बता दिए, माइनस √3 ये इतना आ गया, cot 150 के बाद
कॉट 150, कॉट 150 के बाद चलिए 150 में आपको पता है इसके बाद छोड़ देंगे। अब हम लोग दूसरी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन से लेंगे, 145 लेते हैं, 135। अब इसके बाद की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 135। अब अगर हमको 135 की वैल्यू निकालना हो, अब 135 डिग्री एंगल है, कुछ भी निकालना हो, यहाँ मान लो हमको साइन 135 निकालना हो, साइन 135, साइन 135, साइन 135 क्या लिखा जाता है, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45। 10 इधर कम है, 10 इसमें कम कर देंगे, 10 100 में से 10 कम है, इसमें 10 कम 30, इसका 10 लाएंगे 100 हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा 135 हो जाएगा। अगर दोनों ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे 135 के बराबर, यानी 135 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये 90 प्लस थीटा ये भी आ गया, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन द साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखें, साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस और ये 45। अब साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 cot 45 की वैल्यू 1, sec 45 cos 45 cos 45 की वैल्यू √2। तो ये cos 45 देखें, यहाँ पर ये cos हो गया और ये 45, तो इसके सामने ये वैल्यू आ गई 1/√2। ये कितना निकल के आ गया 1/√2। पॉजिटिव आएगा तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। अब मान लेते हैं हम tan 145 लेते हैं, tan 135, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45 लिखिए, ये लिखा जा सकता है tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan का साइन माइनस, tan का साइन माइनस, tan किस में जाएगा, cot में जाएगा, cot ये आ जाएगा 45, tan 45 cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, दोनों की 1 1 होती है, यहाँ पर आ जाएगा -1, ये आ गया समझ, -1। tan 135 के बाद हम लेते हैं sec 135, sec 135 अगर लेते हैं sec 135, ये कैलकुलेट करना हो। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, करिए, इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे, कोई इधर उधर की किताब देखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से लेक्चर देखिए, इसमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। sec आपको लिखा जाएगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 45, सेकंड में sec का साइन, sec का यहाँ पे sec आता है, sec का साइन नेगेटिव लगा दो, sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में, ये कितना आ जाएगा cosec, ये आ जाएगा 45, ये इतना आ जाएगा माइनस cosec 45 कितना हो जाएगा, ये sin 45 को उल्टा आएगा, sin 45 1/√2, cosec 45 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा -√2। ये मैंने आपको 135 बता दिया। 135 के बाद जो है, 135 के बाद अब हम लेते हैं कोई दूसरा एंगल लेते हैं, मान लेते हैं 127 निकालना, 127, अब जैसे यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है 127 डिग्री, और 127 डिग्री कैलकुलेट करना है, साइन 127 निकालना, साइन 127, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 127 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 127 के बराबर हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ये कितना आ जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 3/5, ये कितना आ जाएगा 3/, साइन 37 आ गया, साइन 37 की मैंने आपको कल लिख कर दिया था, इसको आप याद कर लीजिएगा, तो ये इतना आ गया, ठीक। अब उसका साइन 9 तो 127, cos 127, ये आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी एक चैप्टर काइनेमेटिक्स में एक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी टर्म, वहाँ पर रेन की ये सब वेलोसिटी जो रहती हैं वो इसमें 127 143 ज़्यादा में भी मिलता है। तो फिलहाल आप यहाँ देखिए cos 127 कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं cos 90 प्लस 37, 90 प्लस थीटा सेकंड में,
सेकंड में कॉस का साइन माइनस माइनस ये आ गया, सेकंड में कॉस का साइन माइनस ये हो जाएगा साइन, ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन 37। यहाँ देखिए ये गलती हो गई, यहाँ यही 90 में ही गलत होने के चांस रहता है। साइन 127 क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 सेकंड में आएगा, 90 प्लस 30 सेकंड में साइन के साइन कॉस में, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस 37। ये कितना हो जाएगा, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस का साइन नेगेटिव और साइन 37 कितना होता है, 3/5, ये आ जाएगा -3/5। tan 127 अगर देखेंगे, tan 127 को लिखा जा सकता है tan 90 प्लस 37, ये इतना आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 37, tan 90 प्लस 37, 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा सेकंड में tan का साइन नेगेटिव, ये हो जाएगा tan, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और tan इसमें कन्वर्ट हो जाएगा cot में, cot 37, ये इतना जाएगा। अब cot 37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 37 की भी हमने आपको बताया था 3/4, इसका इनवर्स ले लीजिए, इसका इनवर्स cot थीटा 1/tan थीटा होता है, ये 3/4 होती है, 4/3 ये आ जाएगा। बाकी इससे को अगर जरूरत पड़ती नहीं, निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना हो निकाल लीजिए, जरूरत पड़ती नहीं, ठीक। ये आ गया -4/3, ये इतना निकल करके आ गया। तो अब ये जो है, ये मैंने आपको ये बता दिया जो है। अब 127 हो गया, एक और देख लिए 143 की भी इसमें जरूरत पड़ जाती है, 143 143 कैसे लिखेंगे, 143 साइन 143 निकालो, साइन 143 इसको क्या लिखा जाता है, साइन 90 प्लस ये 43 है ना, 10 और बढ़ा के लिख लो 43, ये आ जाएगा 53। अब साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन का साइन पॉजिटिव, साइन किसमें जाएगा, कॉस में, कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू लिखा हुआ है 3/5। बस इतनी वैल्यू में सब कुछ निकलेगा, चाहे कोई भी वैल्यू निकालेंगे इसमें इतने भेज जाएगा। और उसका cos 143, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा cos 90 प्लस 53, 90 प्लस थीटा सेकंड में cos का साइन नेगेटिव, cos किसमें जाएगा, साइन में, साइन 53 की वैल्यू कितना है, 4/5 -4/5 ये आ गया, ठीक। tan 53 निकालो, 143 निकालो, इनको डिवाइड करके निकाल लीजिए। ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब इसमें देखिए आप एक काम और करिए, कुछ एक वैल्यू और मैं आपको लर्न कर लें। कभी कभी कोई जरूरी नहीं साइन 143 हो, 150 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, साइन -120 हो, cos -120 हो, ये भी तो हो सकता है ना, साइन -120 cos -120 भी हो सकता है। अगर माइनस दिया रहेगा तो क्या काम करेंगे, ये आप लर्न कर लीजिए, इसको अभी आप बना लिए। इसमें लर्न क्या करना, थोड़ा समझना है, साइन माइनस थीटा ये आएगा माइनस साइन थीटा, बस ये माइनस बाहर निकाल लीजिएगा, cos माइनस थीटा ये इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा, चाहे cos माइनस थीटा लिखो चाहे cos थीटा, बात एक ही है। cos का माइनस खत्म, cos का अगर माइनस cos थीटा आ रहा है तो इसका उल्टा क्या होता है, sec होता है, sec माइनस थीटा ये भी sec थीटा आएगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव में आ जाएगा। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा, cot माइनस थीटा ये आ जाएगा, cot थीटा माइनस cot थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर cos इसका cosec माइनस थीटा ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस cosec थीटा ये है। मेनली आपको ये ध्यान में रखना है, ज्यादातर जगहों पे जरूरत आपको जो पड़ेगी इसकी और इसकी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। cos माइनस थीटा जैसे अगर आपसे बोला जाए कि cos माइनस 120 बताइए इसकी वैल्यू, ये cos माइनस थीटा हो गया, तो cos माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा लिख दीजिए cos 120, और cos 120 की वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 30, cos सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा नेगेटिव, ये साइन चला जाएगा साइन 30, वही जो आपको पहले बताया था -1/2 वही आ जाएगा।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगर मान लो साइन का निकालना होगा तो साइन का अगर जैसे निकालना है यहाँ पर, मान लेते हैं हम, अगर यहाँ पर लेते हैं इस जगह, देखिए मान लेते हैं हम साइन 150, साइन माइनस 150 लेते हैं, साइन माइनस 150। अब साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन ये आएगा 150। ये माइनस एंगल वाला माइनस बाहर आ जाएगा, एंगल इस तरह। अब इसको आप जैसे करते हैं साइन 90 प्लस 60 ये कर दीजिए माइनस, अब 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन के साइन पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 90 प्लस साइन किस में जाएगा, कॉस में, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, ये हो जाएगा कॉस 60 माइनस 1/2, ये आ जाएगा माइनस आपका 1/2, ये निकल के आएगा। कॉस 120 आपका इतना आता है माइनस 1 इसमें आ गया, साइन 30 ये 150 के लिए माइनस 1/2, ये इतना निकल के आ गया। इस तरीके से अगर आप ये दोनों जरूर लर्न रखिए, ये इसी की ज़्यादा